जूही, ये तो ना कर रही है। अब देखिए ना, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया है। मुन्नी को थोड़ी देर आप संभाल लीजिए ना प्लीज। मुझे पूजा में भी बैठना है प्लीज। जूही मेरी बात सुन, मुझे प्लीज संभाल लेना। अब तू आई है रूही, तो मैं और मुन्नी तुझे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जूही इतनी आसानी से किसी अजनबी को अपनी बच्ची कैसे दे सकती है? पता नहीं कब अकल आएगी इसे। जल्दी से खाना खा लेती हूँ। ये तो स्टोर रूम से आवाज आ रही है। चलो जल्दी से निकलना होगा, कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। कौन आ रहा है? क्या है ये पूनम? आप खिड़की से क्यों कूद रही हैं पूनम? अरे दरवाजा है वहां पे। इस उम्र में अपनी बूढ़ी हड्डियों में आप जवानी भरने की कोशिश करेंगे ना, कहीं को चटक जाएगा, समझे आप? प्रतीक के पापा योगा शुरू किया है ना, इसलिए हड्डियां थोड़ी तंदुरुस्त बन रही हैं। चलिए ना प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए, मंदिर होकर आते हैं। ठीक है आपकी, आप इतने महीनों बाद आज मंदिर जाने की बात कर रही हैं? साल खत्म हो रहा है ना, नए साल की शुरुआत से पहले प्रभु के आगे हाथ जोड़ लेंगे। चलिए। लेकिन बात यह कि आज आपने साड़ी भी पहनी है, मंदिर जाने के लिए भी जिद कर रही हैं, तो मुझे लगता है साल खत्म होने से पहले पहले ही आपकी पुरानी याददाश्त वापस आ रही है। अब चलिए, बातें रास्ते में कर लेंगे। चलिए। यही कमरे में तो कोई भी नहीं है, स्टोर रूम में तो, लेकिन फिर वो आवाज कैसे आई? लेकिन कोई तो था जो कमरे में था और खाना खा रहा था। इसका मतलब कि आदित्य जेल से छूट तो नहीं गई और कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। वैसे जितने मैंने कांड किए उससे लगता तो नहीं है कि वो पूनम जल्दी छूट जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए चलो पुलिस स्टेशन एक बार फोन कर लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। खाटू जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए कि अवतार किसी और के हो चुके हैं। मैं ये नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना है। मुन्नी के साथ थोड़ी देर समय बिताकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लगता है धुएं की वजह से मुन्नी को खांसी हो रही है। मैं इसको कहीं और लेकर जाती हूँ। मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। आज इतने समय के बाद मंदिर गई आपके साथ, न सिर्फ खुशी बल्कि मन को बहुत शांति मिली है। मुझे
प्रतीक के पापा, मैं सोच रही थी कि इस नए साल पर खुद को एक तोहफा ही दे दूं। अपने बच्चों के नाम के पहले अक्षर को अपने हाथ में गुदवा लूं। टैटू? हाँ, टैटू। मैं नए साल पर अपने बच्चों के नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हूँ प्रतीक के पापा। लेकिन पता नहीं, अभी इस उम्र में टैटू मतलब थोड़ा अजीब है। क्यों प्रतीक के पापा? माँ के प्यार की कोई उम्र होती है क्या निहार? वक्त से कहीं पहले हमें छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। और प्रतीक, वो तो विदेश जाकर ऐसे बस गया कि कभी पलट कर घर की ओर देखा ही नहीं। लेकिन मैं तो माँ हूं, मुझे तो याद आती है ना अपने बच्चों की। मैं चाहती हूँ कि इस नए साल पर अपने बच्चों के नाम के पहले अक्षर को अपने हाथों में गुंदवाऊं और हमेशा हमेशा के लिए उनकी यादों को अपने कलेजे से लगा कर रखूं। ठीक है, कहाँ करवाएंगे टैटू? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा ना? हाँ, चलिए। हेलो, जयपुर जेल, मुझे कैदी के बारे में पूछना था कि वो रिहा हुई है या नहीं। मैडम, जानकारी के लिए आप 1 तारीख के बाद फोन करना। अभी लंबी छुट्टियां चल रही हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अभी बंद है। ठीक है। दादी रिहा हो गई है। हमें सच का पता चल जाएगा। हाँ। पहले घर में देखते हैं। हाँ। तुम उधर देखो, मैं उधर देखती हूँ। हाँ ठीक है। ये ले लो बस, संभाल के दिखाइए तो। अरे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। अगर अंदर वो नकली बहरूपिया हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रतीक के पापा, हाँ? मैं कह रही थी कि आप ना घर जाइए, मैं ये जो टैटू है ये बिमला को दिखा कर आती हूँ। इस बार? अरे तो क्या हो गया, सहेली है मेरी। ये थाली रख दीजिए। कुछ मिला? नहीं, मैंने तो पूरा घर देख लिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कि चोर हो चुका है वो, लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। ठीक है? अरे पलक बेटा, एक कप चाय तो पिला दो बेटा। हाँ दादू, लाई। तुम रुको, मैं चाय देती हूँ, तुम घर पर निगरानी रखो। हाँ, निगरानी रखना ज्यादा जरूरी। सतर्क रहना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है? आज इतने दिनों बाद पूनम के साथ मंदिर जाकर के बहुत अच्छा लगा। गरम चाय। चाय लाई। आपने फिर से सूट पहन ली? हाँ, सूट में, क्योंकि सूट में मुझे सुकून मिलता है। चाय लाई हूँ, ठंडी हो जाएगी पी। एक मिनट। क्या? दूसरा दीजिए। अरे कहाँ गया? क्या देख रहे हैं आप ऐसे? अरे वो आपके हाथ का टैटू कहाँ गया? टैटू? हाँ मैं? हाँ पूनम, आपने यहाँ ये हाथ में टैटू बनवाया था एनपी का। मैंने टैटू बनवाया था एनपी। अच्छा, मतलब क्या है एनपी का? नो प्रॉब्लम या फिर नो पेशेंस। पेशेंस ही नहीं है मेरे अंदर, एनपी का। आप भी ना खुली आंखों से सपना देखने लगे हैं प्रतीक के पापा। चाय पीजिए, पी के पी और वैक्सीन पड़िए। माना कि मैं बढ़ती उम्र के साथ चीजें भूलने लगा हूं, लेकिन ऐसा
ऐसा भी भूलक्कड़ नहीं हो गया कि उन्होंने आज ही निहार और प्रतीक की याद में एनपी का टैटू करवाया था और आज ही वो टैटू गायब हो गया। अरे भाई टैटू है, ऐसा पानी के साथ धुल तो नहीं सकता। दिखाइए दिखाइए, कुछ तो गड़बड़ है। तीर सीधा निशाने पे लगा है। अब बस कुछ ऐसा धमाका करना होगा जिससे वो मारा जाए जेल में और मैं सीधे घर में एंट्री करूं। थैंक गॉड भैया आग बुझ गई। लगता है नार्सी का हाथ कुछ ज्यादा चल गया है, मुझे एक बार जाकर देखना होगा। जजमान के कपड़े में हवन की आग लग गई है, ये अपशगुन हो गया। फिर मेरा इस पूजा में बैठना सही नहीं होगा ना। पर नार्सी आप बिट्टू के पापा है। कोई बात नहीं, बच्चे के माँ बाप नहीं तो बच्चे के चाचा चाची पूजा में बैठ सकते हैं। जी समर, जूही आओ तुम दोनों बैठो पूजा में। जी दादी। मेरा हाथ थोड़ा जल गया है, मैं क्रीम लगा लेता हूँ और कपड़े भी बदल लेता हूँ। पलक हुआ मेकअप यार, आओ जल्दी से, लेट हो रहा है। हाँ हाँ पिंकू जी बस आ गई। पता नहीं यार कितना तुम आगे थोड़ा सा जल्दी करो यार, पलक फिर खत्म हो जाएगी। मैं देखता हूँ। हाँ बच्चों, अरे अरे कौन है? अरे ये लोग कौन है? अरे बच्चे लोग, अरे बच्चों कौन है आप लोग? अरे क्या है ये सब? अरे सेंटा क्लॉज, अरे सेंटा जी, सेंटा आया, खुली गाड़ी में सेंटा आया। सेंटा जी, होल्ड। आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि आप क्रिसमस के लिए थोड़ा लेट हैं? क्रिसमस तो निकल गया, टाइम हो गया, अब तो न्यू ईयर आने वाला है। ट्रैफिक बहुत था सड़क पे। सेंटा जी हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, फिर आप हमारे घर में क्यों आए हैं? हाँ। कोई बच्चा नहीं है। मैं सेंटा क्लॉज आप लोगों को गिफ्ट देने नहीं बल्कि गिफ्ट लेने आया हूँ, एक जादू दिखाने आया हूँ, जादू दिखाने आया हूँ। हम तो आपको गिफ्ट देंगे, हमारे पास नहीं है गिफ्ट। हाँ एक मिनट पिंकू, हाँ। ये मुझे लगता है कोई ऐसा सेंटा वेंटा नहीं है, ये ना कोई बहरूपिया है, चोर उचक्का है, इसको सही बोल रही है, चोर है ये। निकल, मारो धक्के मारो, अरे चल निकल। अरे सांता क्लॉज को धक्का दे रही है आप, कहीं आपका नाम सांता की नोटी लिस्ट में शामिल न हो जाए। अरे पूनम क्या कर रही हैं आप? अंकल ये सेंटा क्लॉज बहुत अच्छा जादू दिखाता है। अच्छा चलिए भाई, आप जादू दिखाइए। बच्चों बैठ जाओ, चलो जादू दिखाइए। पूनम बैठिए ना, देखते तो हैं। मजा आएगा। चलिए दिखाइए भाई चलो जादू देखते हैं। भाई बताओ क्या है? सेंटा जादू दिखाएगा, सेंटा जादू दिखाएगा।
सेंटा जादू दिखाएगा, सेंटा जादू दिखाएगा। छेड़ना मत तुम लोग। ये 2 झोले हैं मेरे पास। ए नॉटी, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। आपको बुला रही हैं, जाइए। क्या? मैं क्यों आऊँ किसी बोरे में? दादी जाइए, बच्चे कितने खुश है, सब एक्साइटेड है, मजा आएगा दादी, जादू होगा है ना। दादी प्लीज जाओ ना। मैं नहीं खेल रही है। अरे यार मजा आएगा दादी, क्या बात कर रहे हो यार? ना बच्चों पे। अरे बहुत सिंपल है, ये लाल वाले झोले में आप जाएंगी और सफेद वाले झोले में ये सेंटा जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद लाल वाले झोले को खोल देना है, सफेद वाले को भी खोल देना है। फिर आपके बोरे में सेंटा आएगा और मेरे बोरे से आप बदल जाएगा। 1 मिनट के बाद झोला खोल देना है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पक्का बोरों में ना कहीं छेद वेद होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन छेद से मैं कैसे निकलूंगी? वही तो दादी, शेर के साथ कुछ तो होगा दादी। देख लो तो मैं तसल्ली कर लो ना एक बार। नहीं, इसमें तो कोई छेद नहीं, कहीं से भी नहीं खुल। दूसरे में होगा। हाँ चेक किया? हाँ, इसमें भी कुछ नहीं है। दादी, तब तो जादू देखने में और भी मजा आएगा। चलिए जादू देखते हैं। आ जाओ। जाइए ना, बिल्कुल ये बंद नहीं रहा। सेंटा जादू दिखाएगा, सेंटा जादू दिखाएगा। 1 मिनट में खोल देना। हाँ दादी, आप टेंशन मत करो, मैं हूं नहीं। जादू जादू जादू। 1 मिनट के बाद हाँ ठीक है, खोल देना। हाँ जी बिल्कुल। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। दादी टाइम देखो जल्दी से। अरे भाई साहब, अरे आप लोग कौन है? अंदर कैसे आ गए? क्या हुआ? जी वो आप लोगों से पूछना था कि यहाँ कोई पागल सेंटा भागकर आया क्या? पागल सेंटा? हाँ, वो दरअसल वो लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें अगवा कर लेते हैं। वैसे इसमें क्या है? इसमें मेरी पत्नी है पूनम। हाँ, मैं यहाँ हूँ, प्रतीक के पापा। अभी तो इसमें थी। खोलो इसे। हैं? पूनम तो अभी इसमें थी। हाँ। इसमें हो। अरे लेकिन आप यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं कैसे आ गई, पर मुझे लगता है वो ना जो सेंटा था वो सच में जादू करता। देखो मुझे कैसे बदल दिया वहां से। तो वो पागल सेंटा इसमें होगा, हम लेके जाते हैं। हाँ ले जाओ भाई। बच्चों तुम भी जाओ। दादी आप ठीक हो ना? थैंक यू दादी, आप बच गए। वो पागल था कोई। हाँ, पर जादूगर तो था। अजीब से महक क्यों आ रही है? लगता है वो बदमाश बेहोश हो गई। अब मेरे हाथ में आएंगे और उस चालाक औरत को खींच कर ले जाएंगे। फिर मैं अपने घर में अपनों के साथ आराम से रहूंगी। एक विकेट गिरा दिया, अब तेरा क्या होगा पलक?
रोए रोए, अगर आज तुम यहाँ मेरे साथ होती, मुझे ऐसे हाल में देखकर मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मेरे दर्द की जलन तुम्हें भी होती रोही। पता नहीं नहाशी का हाथ कैसा होगा, एक बार देख कर आती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि नहार जी तो अब इस कमरे में नहीं रहते। नहार जी किसी दूसरे कमरे में होंगे। और ये कमरा आज खुला क्यों है? वैसे तो ये कमरा बंद था। कोई अंदर है क्या?